हेलो दोस्तों, हॉलीवुड पॉपकॉर्न में आपका स्वागत है। हमारे आज के कहानी का नाम ब्यूटी एंड द बीस्ट है। इस कहानी के शुरुआत में हमें एक प्रिंस को दिखाया जाता है जो काफी बेरहम और खुदगर्ज किस्म का इंसान होता है और साथ ही उसे अपनी खूबसूरती पे भी बहुत घमंड होता है, जो अपने महल को खूबसूरत चीजों से सजाने के लिए अपने राज्य के लोगों से भारी लगान वसूल किया करता है। और एक दिन प्रिंस ने अपने महल में डांसिंग प्रोग्राम रखा होता है जिसमें उसने अपने राज्य के सभी खूबसूरत लड़कियों को बुलाया था, क्योंकि प्रिंस को सिर्फ वही लोग पसंद आते हैं जो खूबसूरत हो। और हम देखते हैं कि महल में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी जवान और बेहद ही खूबसूरत है। लेकिन तभी बाहर तूफान से बचने के लिए महल के अंदर एक बूढ़ी औरत आ जाती है जो प्रिंस से वहाँ रुकने के लिए पनाह मांगती है और बदले में वो प्रिंस को एक गुलाब का फूल भी देती है। लेकिन बेरहम प्रिंस ने उसके भेष और भूषा के कारण उसके दिए हुए गुलाब के फूल को फेंक दिया और उसे महल से निकल जाने के लिए कह दिया। इस बात से वो बूढ़ी औरत बहुत नाराज हो जाती है और देखते ही देखते एक खूबसूरत जादूगरनी में बदल जाती है। जादूगरनी को ये बात समझ में आ गई थी कि प्रिंस के मन में किसी के लिए कोई दया नहीं और ना ही किसी के लिए प्यार है, इसलिए वो प्रिंस को एक श्राप दे देती है और देखते ही देखते प्रिंस एक भयानक बीस्ट में बदल जाता है और महल के सभी नौकर चाकर को वहाँ के फर्नीचर में बदल देती है जो चल सकते हैं और बोल भी सकते हैं, और साथ ही इन सब की यादें राज्य के लोगों के दिमाग से मिटा देती है ताकि कोई भी प्रिंस को या उसके महल को याद ना रख सके और ना ही उससे कोई मिल सके। पर वो जादूगरनी प्रिंस को एक जादू गुलाब देते हुए कहती है कि इस गुलाब के आखिरी पंखुड़ी के गिरने से पहले अगर तुम्हें किसी से सच्चा प्यार नहीं हुआ तो तुम हमेशा के लिए इसी रूप में फंसे रह जाओगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक छोटे से गांव में बेल नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो हमेशा खुश रहती है और साथ ही उसे किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक है और वो एक लाइब्रेरी में किताब लेने जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें गैस्टन और उसके साथी को दिखाया जाता है। गैस्टन बेल को बहुत पसंद करता है और वो अपने साथी से कहता है कि मैं बेल को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन जब भी गैस्टन अपने दिल की बात बेल को कहता है तब बेल उसे कुछ न कुछ बहाना करके मना कर देती है, क्योंकि बेल को अच्छे से पता है कि गैस्टन एक जाहिल और बदतमीज किस्म का लड़का है। बेल के परिवार में सिर्फ बेल और उसके पिता थे। बेल के माँ की मृत्यु उसके बचपन में ही हैजा के बीमारी के कारण हो चुकी थी, जिस बात को उसके पिता ने उससे छिपा रखा था। बेल के पिता छोटे खिलौने बनाकर बेचा करते थे और हर बार की तरह जब वो अपने बनाए हुए चीजों को बेचने शहर के लिए जा रहे होते हैं तभी रास्ता भटकने के कारण वो कहीं और चले जाते हैं जहाँ भेड़िए उसे घेर लेते हैं। लेकिन मॉरिस का घोड़ा उसे बचाकर उसी महल के पास पहुंच जाता है जिस महल के प्रिंस को जादूगरनी ने श्राप दिया था। बाहर मौसम ठीक ना होने और ठंड होने के कारण सभी बातों से अनजान मॉरिस महल के अंदर चला जाता है जहां उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता और डाइनिंग टेबल पे रखे खाने को देखकर मॉरिस उसे खाने लगता है। लेकिन तभी डाइनिंग टेबल पे रखा एक चाय का प्याला मॉरिस से बात करने लगता है। बेचारा मॉरिस बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक सफेद गुलाब के पौधे पर जाती है। मॉरिस की बेटी बेल को गुलाब के फूल बहुत पसंद होते हैं और जब भी मॉरिस शहर जाता है तब बेल उसे एक गुलाब का फूल लाने के लिए कहती है। अब मॉरिस उस गुलाब को तोड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक भयानक बीस्ट आ जाता है जो मॉरिस को पकड़कर महल में बंदी बना लेता है। दोस्तों, ये बीस्ट वही प्रिंस होता है जिसे जादूगरनी ने श्राप दिया था। वही हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मॉरिस का घोड़ा फिलिप अब बेल के पास पहुंच चुका है और वो बेल को लेकर महल की ओर जाने लगता है। फिर बेल महल तक पहुंच जाती है और हाथ में एक डंडा लिए डरते हुए महल के अंदर जाती है। तभी बेल से महल के नौकर, जिसे जादूगरनी ने शराब देकर फर्नीचर बना दिया था, घड़ी और कैंडल उससे बातें करने लगते हैं। फिर बेल को अपने पिता की खांसने की आवाज आती है और वो ऊपर की तरफ जाती है जहाँ उसके पिता मॉरिस को बीस्ट ने पिंजरे में कैद कर रखा था। लेकिन तभी वहाँ पे बीस्ट भी आ जाता है जिसे देखकर बेल डरते हुए अपने पिता को छोड़ने के लिए कहती है। तो बीस्ट उसे बताता है कि ये आदमी मेरे महल में घुसकर मेरे चीजों को चुराने की कोशिश कर रहा था और एक बार जो इस पिंजरे में कैद हो जाता है मैं उसे कभी भी आजाद नहीं करता। तो बेल बीस्ट से कहती है कि ठीक है, मैं बस एक बार अपने पिता को गले लगाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जिस पर बीस्ट मान जाता है और पिंजरा खोल देता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है बेल अपने पिता को पिंजरे से बाहर धक्का देकर
मिलकर खुद पिंजड़े में कैद हो जाती है। फिर बीस्ट मॉरिस को महल के बाहर ले जाकर छोड़ देता है और बेल वहाँ पिंजड़े में कैद होती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे कैंडल लैंप आ जाता है और बेल को पिंजड़े से आजाद कर देता है। लेकिन बेल बात करते हुए कैंडल लैंप से डरकर उस पर हमला कर देती है। तभी वहाँ पे घड़ी भी आ जाता है और दोनों मिलकर बेल को समझाते हैं कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने वाले। लेकिन वो दोनों जादूगरनी के दिए हुए शराब के बारे में बेल को कुछ नहीं बताते। फिर बेल को वो दोनों एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ घर के बाकी नौकर मौजूद होते हैं जो जादूगरनी के शराब के कारण अब फर्नीचर में बदल चुके हैं। जहाँ कैंडल लैंप बेल को अपने प्रेमिका और बाकी सभी लोगों से मिलवाता है, जहाँ वो सभी मिलकर बेल का ड्रेसअप करने लगते हैं। माँ और बेटा जो कि चाय की केटली और प्याली में बदल चुके हैं, वो बेल का स्वागत करने के लिए चाय लेकर आते हैं। यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बेल के पिता मॉरिस सभी गाँव वालों को बीस्ट के बारे में बता रहे होते हैं कि बेल को बीस्ट ने महल में कैद कर लिया है और वो उनसे मदद मांगते हैं, पर कोई भी उनके बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन तभी गैस्टन मौके का फायदा उठाते हुए बेल के पिता को कहता है कि मुझे तुम्हारे बातों पे यकीन है, और वो मॉरिस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जब बीस्ट डिनर के लिए आता है तब वह बेल के लिए भी खाना रखा हुआ देखकर गुस्सा हो जाता है। लेकिन उसके सर्वेंट जो फर्नीचर बन चुके हैं वो बीस्ट को समझाते हैं कि क्या पता ये वही लड़की हो जो हमें उस जादूगरनी के श्राप से मुक्त करा सके, और इसलिए तुम्हें बेल के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उसका ख्याल भी रखना चाहिए। और वो सब मिलकर बीस्ट को मना लेते हैं। अब बीस्ट बेल के कमरे के पास जाकर उसको डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन बेल अपने कमरे की खिड़की से भागने की तैयारी कर रही होती है और बेल डिनर के इनविटेशन को ठुकरा देती है, जिस पर बीस्ट गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि जादुई गुलाब की एक और पंखुड़ी टूटकर गिर चुकी है, जिसकी वजह से बीस्ट और उसके सभी सर्वेंट्स और भी परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो कभी भी दोबारा इंसान नहीं बन पाएंगे। फिर चाय की केटली और प्याला बेल के पास जाकर उसको चाय पिलाते हैं और बेल को डिनर के लिए भी मना लेते हैं। और जब बेल डिनर कर रही होती है तब सभी सर्वेंट्स बेल को अच्छा और स्पेशल फील करवाने के लिए वहाँ नाच गाना भी करते हैं, जिसके बाद बेल खुश हो जाती है और उसकी सबके साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक बार बेल महल में घूमते हुए अनजाने में बीस्ट के उस कमरे में चली जाती है जहाँ पे जादुई गुलाब रखा होता है। बेल उस गुलाब के पास जाकर देखने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक बीस्ट आ जाता है और बेल पे बहुत गुस्सा करने लगता है, जिस बात से बेल नाराज हो जाती है और महल से बाहर भागने लगती है। पर थोड़ी दूर जाते ही उसे खतरनाक भेड़िए घेर लेते हैं और उस पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और यहाँ पर बीस्ट और भेड़ियों के बीच फाइट होती है और अंत में बीस्ट सभी भेड़ियों को डराकर वहाँ से भगा देता है। लेकिन अब बीस्ट भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और पहले तो बेल वहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन बीस्ट की ऐसी हालत देखकर उसको दया आ जाती है और वो बीस्ट को घोड़े पर बिठाकर महल वापस लौट जाती है। इधर दूसरी तरफ मॉरिस गैस्टन को लेकर महल की ओर जा रहा होता है, लेकिन रास्ता भूल जाने के कारण वो लोग बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। तभी गैस्टन गुस्सा होकर वापस जाने की बात करने लगता है, जिस पर मॉरिस गैस्टन को कहते हैं कि अगर तुम्हें मदद नहीं करनी थी तो यहाँ तक आए ही क्यों। तो गैस्टन गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो मॉरिस गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी शादी बेल से कभी नहीं होने दूंगा, जिस पर गैस्टन गुस्सा करते हुए मॉरिस को एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और वो मॉरिस को जंगल में ही पेड़ से बांधकर भेड़ियों का शिकार होने के लिए छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। इधर महल में दिखाया जाता है कि बेल बीस्ट का ट्रीटमेंट कर रही है और उसके बाद वो बीस्ट के सर्वेंट से पूछती है कि तुम लोग बीस्ट का इतना ख्याल क्यों रखते हो जबकि बीस्ट इतना बेरहम और बदतमीज है। तो इस पर सभी सर्वेंट्स बेल को बताते हैं कि बीस्ट की मॉम की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी और बीस्ट के पिता जो कि एक अच्छे इंसान नहीं थे, उन्होंने बीस्ट को अपने ही जैसा बना दिया, पर उससे पहले बीस्ट भी एक अच्छा इंसान था। और अगले दिन सर्वेंट्स बेल को जादूगरनी और उसके दिए हुए शराब के बारे में भी बता देते हैं। इधर दूसरी तरफ जंगल में गांव की एक औरत मॉरिस को रस्सियों से बंधा देख उसे आजाद कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ महल में बेल बीस्ट के पास बैठकर शेक्सपियर की एक लाइन बोल रही होती है। तभी बीस्ट उठकर उस लाइन को पूरा करता है और फिर बीस्ट बेल को एक लाइब्रेरी में लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे बुक्स रखे होते हैं, जिसको देखकर बेल बहुत खुश हो जाती है। तभी बीस्ट कहता है कि अब से ये लाइब्रेरी तुम्हारी है। जहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों अब एक दूसरे से घुलने मिलने लगे हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जहाँ बीस्ट बेल की आदतें सीखने की कोशिश करता है, वहीं बेल भी बीस्ट के
के तौर तरीके सीख रही होती है। और एक दिन बीस्ट जादूगरनी की एक किताब बेल को दिखाता है जिसकी मदद से वो इमेजिन करके कहीं भी जा सकते हैं। तभी बेल पेरिस के बारे में सोचती है और अगले ही पल वो दोनों पेरिस पहुंच जाते हैं, जहां बीस्ट को पता चलता है कि ये बेल का बचपन का घर है जहां उसकी मॉम की डेथ हुई थी। बेल यहाँ पे दुखी होकर रोने लगती है और वापस चलने को कहती है। यहाँ दूसरी तरफ गैस्टन जब गांव वापस लौटता है तब वह देखता है कि मॉरिस वहाँ पे पहले से ही मौजूद है। जहाँ मॉरिस वहाँ सभी लोगों को बताता है कि गैस्टन ने कैसे उसे बेहोश करके जंगल में पेड़ से बांधकर भेड़ियों का शिकार होने के लिए छोड़ दिया, पर उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं होता और गैस्टन उल्टा उसे ही सबके सामने पागल साबित कर देता है और उसे पागल खाने भेजने की बात करने लगता है। इधर दूसरी तरफ महल में दिखाया जाता है कि बीस्ट और बेल डांस करने की तैयारी कर रहे होते हैं और जब बीस्ट बेल को येलो फ्रॉक में देखता है तो वो बस उसको देखता ही रह जाता है क्योंकि बेल उस ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर ये दोनों डांस करने लगते हैं और यहाँ हमें देखकर लगता है कि अब इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जागने लगा है। बीस्ट बेल को पसंद करने लगा था, साथ ही बीस्ट के इस रूप को देखते हुए बेल भी उसको पसंद करने लगी थी। और फिर डांस खत्म होने के बाद बीस्ट बेल से अपने दिल की बात कह देता है, पर बेल उसको कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो बीस्ट के कैद में है और इस तरह कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता। फिर वो अपने पिता मॉरिस को मिस करने लगती है तो बीस्ट अपने जादुई आईने में उसके पिता को दिखाता है और आईने में दिखाया जाता है कि गांव के लोग बेल के पिता मॉरिस को बंदी बनाकर कैद करने जा रहे होते हैं, जिसको देखकर बेल बहुत परेशान और दुखी हो जाती है और बेल को उदास देखकर बीस्ट उसको आजाद कर देता है और उसके पिता की मदद करने के लिए जाने को कहता है, जिस पर पहले तो बेल को यकीन नहीं होता, पर बीस्ट के दोबारा कहने पर वो उसके आईने को देकर जाने लगती है। पर बीस्ट उसे उस आईने को भी साथ ले जाने के लिए कहता है। फिर बेल जल्दी से अपने पिता को बचाने के लिए चली जाती है और बेचारा बीस्ट निराश होकर बेल को जाते हुए देखता रह जाता है। फिर दिखाया जाता है कि बीस्ट के सभी सर्वेंट्स उससे पूछ रहे होते हैं कि उसने बेल को क्यों जाने दिया, पर बीस्ट को दुखी देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि बीस्ट अब बेल से प्यार करने लगा है, पर बेल उसको प्यार नहीं करती, इसीलिए अब वो कभी वापस नहीं आएगी। तभी एक सर्वेंट कहता है कि क्या पता बेल अपने पिता की मदद करने के बाद वापस आ जाए, तो बीस्ट कहता है कि मैंने उसको आजाद कर दिया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी और उदास होकर वहाँ से सभी को जाने के लिए कह देता है। यहाँ दूसरी तरफ बेल गाँव जाकर देखती है कि उसके पिता को कैद में रखा गया है क्योंकि बीस्ट की बात बताने के कारण सभी उसको पागल समझने लगते हैं। तभी बेल अपने पिता को बचाने के लिए गाँव वालों को जादुई आईने में बीस्ट को दिखाती है, जिससे सभी लोग बहुत डर जाते हैं, पर बेल सभी को समझाती है कि ये बीस्ट बहुत अच्छा है और वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जिस बात को सुनकर गैस्टन समझ जाता है कि बेल के दिल में बीस्ट के लिए प्यार है और इस बात से जेलस होकर वो सभी गाँव वालों को कहता है कि बेल भी बीस्ट के साथ मिली हुई है, जिस पर सभी लोग मिलकर बेल को भी कैद कर लेते हैं। और अब गैस्टन और सभी गांव के लोग बीस्ट को मारने उसकी महल की ओर जाने लगते हैं और जब वो लोग महल के अंदर जाकर बीस्ट को तलाश करने लगते हैं तभी महल में मौजूद सभी सर्वेंट मिलकर गांव वालों पे हमला कर देते हैं और वहां पे सबके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। साथ ही गैस्टन भी बंदूक लिए बीस्ट को तलाश रहा होता है। यहाँ दूसरी तरफ बेल अपने पिता मॉरिस की मदद से दरवाजे को खोल लेती है और अपना घोड़ा लेकर जल्दी से महल की तरफ बीस्ट को बचाने के लिए जाने लगती है। और यहाँ महल में अभी भी सब लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, जहाँ लड़ाई के दौरान सर्वेंट्स को उनके फैमिली के लोग भी मिलते हैं, पर कोई भी उन सर्वेंट्स को नहीं पहचान पाता क्योंकि वो सभी तो जादूगरनी के शराब के कारण फर्नीचर बन चुके थे। फिर जैसे तैसे करके सभी सर्वेंट्स गांव वालों को वहां से भागने पर मजबूर कर देते हैं और बेल भी वहां पहुंच जाती है। पर अब गैस्टन को बीस्ट मिल जाता है और वो बीस्ट को कहता है कि मुझे यहाँ तुम्हें मारने के लिए बेल ने भेजा है और वो कभी एक दरिंदे से प्यार नहीं करेगी। इस बात को सुनकर बीस्ट और भी दुखी हो जाता है और गैस्टन मौके का फायदा उठाकर बीस्ट को पीछे से गोली मार देता है, जिससे बीस्ट महल से गिरता हुआ एक छत को पकड़ लेता है और नीचे गिरने से बच जाता है। फिर गैस्टन तीर से बीस्ट पर निशाना लगा रहा होता है, तभी वहाँ पे बेल आ जाती है और उससे तीर छीनकर तोड़ देती है और उसका बंदूक भी छीनकर फेंक देती है। अब ये दोनों गन को उठाने के लिए नीचे की ओर भागने लगते हैं और दूसरी तरफ बीस्ट दुखी होकर एक छत से दूसरी छत पे छलांग लगाते हुए वहां से जाने लगता है। तभी बेल उसे आवाज देकर रोक लेती है
बेल सफाई देते हुए कहती है कि मैंने सबको यहाँ आने से रोकने के लिए बहुत कोशिश की, जिसे सुनकर बीस्ट खुश हो जाता है और बेल के पास वापस जाने लगता है। तभी गैस्टन उस पे हमला कर देता है और उसे बहुत मारता है, पर बीस्ट अचानक से उठकर खड़ा होता है और गैस्टन को अपने हाथों से पकड़कर उठा लेता है और उसे महल से नीचे फेंकने वाला होता है, पर गैस्टन उससे अपने जान की भीख मांगने लगता है और बीस्ट उस पर तरस खाकर उसे छोड़ देता है। फिर बीस्ट लंबी छलांग लगाकर बेल के पास चला जाता है, पर तभी गैस्टन पीछे से बीस्ट को गोली मार देता है, जिससे बीस्ट बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। और जब गैस्टन फिर से बीस्ट को गोली मारने वाला होता है, तब वह पुल टूट जाता है जिस पर गैस्टन खड़ा था और उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। यहाँ बीस्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और बेल रोते हुए बीस्ट से अपने प्यार का इजहार कर देती है और बीस्ट को भी ये जानकर शांति मिलती है कि वो अपने प्यार के बाहों में मरने वाला है और दोनों यहाँ पे बहुत ही इमोशनल होते हैं। तभी यहाँ जादुई गुलाब का लास्ट पंखुड़ी भी टूट जाता है और बीस्ट की मौत हो जाती है। महल के सारे सर्वेंट्स में भी अब जान नहीं रहती। बेल बीस्ट को गले लगाकर रो रही होती है और फिर से अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे किस करती है। तभी वहाँ पे वही औरत आ जाती है जिसने बेल के पिता मॉरिस को जंगल में बचाया था। असल में ये वही जादूगरनी होती है जिसने प्रिंस को श्राप दिया था। फिर वो गुलाब के पास जाकर उसे फिर से पहले की तरह बना देती है और बीस्ट के ऊपर लगे श्राप को भी खत्म कर देती है और बीस्ट जिंदा होकर वापस से अपने असली रूप में आ जाता है, जिसको देखकर बेल बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों गले मिलते हैं। श्राप खत्म होने की वजह से महल के सभी सर्वेंट्स भी अब अपने असली रूप में आ चुके होते हैं और सब कुछ पहले की तरह खूबसूरत हो जाता है। गाँव वालों को भी अपने रिलेटिव्स और महल की यादें वापस मिल जाती हैं और सभी वहां अपने लोगों से मिलने आ जाते हैं और प्रिंस को भी अपनी ब्यूटी मिल जाती है और इस कहानी की हैप्पी एंडिंग यहीं पे हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सुंदरता सिर्फ चेहरे पे नहीं, दिल में भी होनी चाहिए और अगर किसी इंसान का दिल सच्चा हो तो उसे सच्चा प्यार भी मिल जाता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।